हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू डे टू ऑफ 30 डे इंग्लिश फ्लुएंसी सेटअप चैलेंज। 30 डे चैलेंज में आपका स्वागत है। डे 2 पर है हम आप आज, और आपसे जो पिछली बार बात हुई थी उसको एक बार रिकैप करेंगे एंड देन विल मूव अहेड। दो तीन चीजें मैं क्लियर कर दूं आपको। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि जो भी एक्सरसाइज मैं दूंगा, जो भी इस पूरे प्रोग्राम में आपको एक्सरसाइज मिलेगी, वो आप डिलीजेंटली फॉलो करोगे। आज मैं आपसे दूसरा प्रॉमिस चाहता हूं, और वो ये कि आप ये कोर्स 30 डेज में ही पूरा करोगे। 30 डेज के पहले पूरा नहीं करोगे। मैं आज डे 1 में भी ये बात बता सकता था, पर आज ये डे 2 में इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता था। ऐसा तो नहीं कि आप जब डे 2 में आ रहे हो तो आप आज पहले दिन ही हो और आप आज ही सारा वीडियोस देख के सब कुछ खत्म करने के प्लान में हो। नहीं फ्रेंड्स, आप ऐसा गलती नहीं करोगे। आप डेज के हिसाब से चलोगे। 30 डेज के पहले आप ये कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि हर चीज को तैयार होने के लिए एक टाइम चाहिए। अगर आप हलवा बना रहे हो और आप 2 मिनट में बना लोगे तो नहीं बनेगा, उसको मैगी कहते हैं। अगर आप बढ़िया खाना बनाना चाहते हो तो उसको इत्मीनान देना होगा, उसको टाइम देना होगा, और सही इंग्रेडिएंट्स के साथ सही टाइम बहुत जरूरी है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको टाइम जरूर दीजिए और 30 डेज में ही पूरा कीजिए। तो चलते हैं वेलकम टू डे 2 और देखते हैं एक बार डे 2 में हमारे पास क्या है। राइट, लेट्स गो। सो वेलकम टू डे 2 अगेन। और डे 2 में मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आया हूँ और बहुत मजा आएगा आपको डे 2 में। पहले रिकैप करेंगे, वेयर इज योर गोल कार्ड। प्लीज शो मी योर गोल कार्ड। आपने क्या गोल कार्ड डाला है कमेंट्स में? क्या आपने गोल कार्ड शेयर किया है खुद के साथ? क्या आपका गोल कार्ड अब आपके रूम में सामने है? क्या आपका गोल कार्ड आपके पास हमेशा है? तो आप प्लीज चीट मत नहीं कीजिएगा। आपका गोल कार्ड रेडी होना चाहिए कि कितनी तारीख तक आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे और उस दिन तक आपकी फ्लुएंसी हो जाएगी। ये गोल कार्ड हमेशा आपके पास रेडी रहना है 30 डेज तक। और जब मैंने आपको ये गोल कार्ड बनाने बोला था तो मेरा सिर्फ ये नहीं था एम कि ये गोल कार्ड एक इंग्लिश सीखने और इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए ही आप यूज करो। ये गोल कार्ड आप लाइफ में किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। इस गोल कार्ड का पर्पस मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में जो सीखा है इतनी उम्र में, वो ये कि जब तक आप किसी चीज को एक डेट नहीं देते हो, किसी गोल को एक डेट नहीं देते हो, वो गोल पूरा नहीं है। नो प्लानिंग इज फुल प्रूफ विदाउट ए डेट। नो प्लानिंग इज रियल विदाउट ए डेट। अगर किसी चीज का डेट नहीं है तो वो रियल नहीं है। अगर आपके एग्जाम्स होने वाले हो और आपको डेट नहीं दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? अचानक किसी दिन बोला जाए कि आप एग्जाम में नहीं आए, तो आप बोलोगे डेट तो दिया नहीं गया था। क्यों डेट दिया जाता है? ताकि हर आदमी को मालूम हो कि तब तक मुझे प्रिपरेशन पूरी करनी है। सो प्लीज डू नॉट मिस योर गोल कार्ड, राइट, एंड डू नॉट चीट ऑन गोल कार्ड। मैं चाहता हूं आपका गोल कार्ड आप आज मुझे दिखाओ। रेडी? ग्रेट। नेक्स्ट, आपसे लास्ट टाइम मैंने एक एक्सरसाइज दी थी आपको कि आप अपना एक वीडियो बनाओगे, किसी भी टॉपिक पे बात करते हो, और मैंने आपको 2 टॉपिक भी सजेस्ट किए थे, आपका फ्रेंड या आपके पेरेंट्स पे। तो आपने अपने फ्रेंड या पेरेंट्स पे जो भी वीडियो बनाया है उस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा अपने किसी एक फ्रेंड के साथ, अपने किसी एक मेंटोर के साथ, अपने किसी एक गुरु के साथ जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, और उसको जरूर दिखाइएगा, ताकि 30 डेज बाद जब आप ये वीडियो खुद भी देखें तो कोई और भी हो जो आपको बता सके यस यू हैव अ रिमार्केबल इंप्रूवमेंट, और आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया। राइट, सो चलते हैं आज डे 2 में क्या एक्सरसाइज है मेरे पास आपके लिए। एक्सरसाइज है, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेजेस। तो हम जब बात करते हैं फ्रेंड्स, कैसे बात करते हैं? क्या हम हर चीज तैयार करके बात करते हैं, या कुछ लाइंस हमारे पास होती हैं जिनको हम बोलते हैं? जैसे हिंदी में आप बात करते हो, कोई आपसे पूछे कैसे हो भाई, तो आप क्या जवाब दोगे? ठीक हूँ यार, ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ दोस्त, ठीक हूँ पापा, ठीक हूँ सर, यही बोलते हो। यानी कि जो टैगलाइन है वो ठीक हूँ ही है। सिमिलरली इंग्लिश भी ऐसे ही काम करता है। आपके पास कोई एक लाइन रहती है जिसको आप हर एक के साथ अटैच करते हो, और आपकी मैक्सिमम बातचीत उसी के साथ पूरी हो जाती है। मैं आपसे फिर से बोलूंगा, आपको बहुत ज्यादा ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं बोलने के लिए। यस, रिटेन, और इसके लिए आपको ऑफ कोर्स ग्रामर सीखने की जरूरत है, जिसके लिए आप दूसरे कोर्सेज ट्राई कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक और कोर्स लेके आऊं उस पर। बट फिलहाल के लिए मैं आपसे यही कहूंगा, स्टिक टू फ्रेजेस। बहुत ज्यादा ग्रामर पे फोकस मत कीजिए फ्लुएंसी के लिए। बहुत ज्यादा ग्रामर फोकस करेंगे तो फ्लुएंसी मिस हो जाएगी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे। आप जब बात करते हो तो कैसे बात करते हो? मैं आपको अगर एक सवाल पूछूं कि हाउ आर यू माय फ्रेंड आलोक, तो आप क्या बोलो सोचोगे? आपका दिमाग उसे जल्दी से कन्वर्ट कर देगा। हाउ, कैसे, आर यू, हो तुम, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त आलोक। और ये आपको कुछ प्रोसेस लगेगा इसको प्रोसेस करने में। फिर आप जब बोलने जाओगे तो आप जवाब सोचोगे आई एम फाइन माय फ्रेंड थैंक यू, और आप इसी चीज को पहले हिंदी में सोचोगे, मैं अच्छा हूं मेरे दोस्त धन्यवाद, और अब आप इसको कन्वर्ट करोगे, मैं आई अच्छा हूं, एम गुड, मेरे दोस्त माय फ्रेंड धन्यवाद थैंक यू, और यही फ्लुएंसी आपकी खा जाता है। लेकिन कैसा हो कि आपको मालूम हो कि जब भी मुझे कोई विश करेगा तो मुझे बोलना आई एम फाइन थैंक यू।
तो आपसे जब कोई सवाल पूछेगा तो आप जल्दी से बोल पाओगे आई एम फाइन थैंक यू, कितना अच्छा लगेगा। तो फ्रेजेस इतने ही पावरफुल होते हैं, फ्रेजेस आपको मौका देते हैं विदाउट थिंकिंग, विदाउट कन्वर्टिंग देम इन योर नेटिव लैंग्वेज, आप कैसे क्विकली सीख सकते हो। सो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट वॉट एवर यू हियर और वॉन्ट टू से in your native language or from your native language to English phrases or to English words or to English sentences, and then you are safe because you save time, and time saving means you got the fluency. So आपने टाइम सेव किया और फ्लुएंसी आपको आ गई, राइट। सो मैं आपको आज 25 फ्रेजेस दूंगा और ये बिल्कुल कम फ्रेजेस हैं। मैं चाहूंगा कि आप 25 फ्रेज से ज्यादा के बारे में सोचो और बाद में मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा एक, उस एक्सरसाइज पे भी बात करेंगे। सो इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेजेस आप समझो कि विदाउट इंग्लिश लर्निंग, विदाउट थिंकिंग टू मच ऑफ ग्रामर, आप फ्रेजेस अगर कुछ मालूम चल जाए आपको और प्रैक्टिस कर लो आप, तो आपका काम हो गया, राइट। सो फ्रेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं चाहूंगा आपसे, आप अपनी डिक्शनरी उठाओ और फेंक दो। फेंक मतलब लिटरली उसे मत फेंको किसी नदी में या गड्ढे में, उसे साइड में रखो। आज आप एक अपनी डायरी बनाओगे, खरीदोगे अगर पहले से नहीं है तो, या एक नोटबुक ही मोटी लोगे, लेकिन आज आप एक अपनी पर्सनल डायरी बनाओगे। आज से आप उस डायरी में अपने फेवरेट फ्रेजेस जो आपको लग रहा है वो लिखना शुरू करोगे। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, हिंट दूंगा, और प्लस आप रोज जो बातचीत करोगे उसके थ्रू आप फेवरेट फ्रेजेस लिखोगे इस डायरी में, और यही आज से आपका डिक्शनरी होगा। सो नेक्स्ट क्लास आने के पहले, नेक्स्ट डे आने के पहले आपकी वो डायरी रेडी होनी चाहिए, राइट। सो लेट्स गो, कौन से फ्रेजेस हैं जिसमें मैं बात कर रहा हूँ और कौन से फ्रेजेस हैं जिसको हम कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए फ्रेजेस दिए हैं और मैं कुछ फ्रेजेस आपसे डिस्कस करता हूं। लेट्स सी, व्हाट्सअप, कैसे हो, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज लाइफ। तो कितना अगर आपको ये तीन याद है और मैं आपसे कभी मिलूं और मैं आप मुझसे मिलो और आपको मुझसे पूछना हो तो आप मुझे सिंपल बोल सकते हो व्हाट्सअप, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज लाइफ। अब आपको क्या कभी सोचने की जरूरत पड़ेगी कि कभी भी कोई आपसे मिलेगा तो आपको सोचना है कि मैं इससे क्या सवाल पूछूं? नहीं दोस्तों, अब आप फ्लुएंट हो, आप मुझसे अभी चाहो तो पूछ सकते हो। मैं आपको जैसे बोलूंगा हाय हाउ यू, आप उसी वक्त बोलोगे आई एम फाइन व्हाट्स अप। या आप पहले बोल पूछना चाहोगे तो आप इमीडिएटली मुझसे पूछ सकते हो हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज लाइफ। आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब इसमें आप नेम मैच कर दो, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो आलोक से, तो आप सिंपल बोलो हाउ इज लाइफ आलोक, हाउ इज लाइफ माय फ्रेंड, हाउ इज लाइफ माय ब्रदर, हाउ इज लाइफ माय सिस्टर। सिंपल। एक फ्रेज से आपकी फ्लुएंसी अपने आप आ गई। आपको क्या वर्ड्स याद करने की जरूरत है, सेंटेंस बनाने की जरूरत है, ग्रामर याद करने की जरूरत है, रटने की जरूरत है? नहीं मेरे दोस्त, इट्स ऑल अबाउट स्मार्टनेस। सिंपली अगर आपसे कोई पूछ रहा है और आपको जवाब देना है तो आपको बस याद रखना है आई एम फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आप कोई भी आपसे किसी भी सिचुएशन में पूछे व्हाट्सएप, तो आप बोल सकते हो आई एम फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू। हाउ इज इट गोइंग, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू। हाउ इज लाइफ, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू। या फिर प्रेटी गुड, या फिर सेम एज ऑलवेज। कितना सिंपल है। तो आपसे अब कोई भी सिनेरियो में कुछ भी सवाल पूछता हो आपसे मिलते ही, तो आपके पास ये तीन है। आप पहले पूछना चाहते हो, आपके पास वो तीन है, और ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं। आपको ये फ्रेजेस पढ़ने हैं, आपको ऐसे फ्रेजेस ढूंढने हैं और समझने हैं। मैं आपको टिप दूंगा कहां से आपको फ्रेजेस मिलेंगे, कैसे हेल्प मिलेगा। बट लेट्स सी सम मोर फ्रेजेस। जैसे आप किसी से मिल रहे हो तो आपको पूछना है कि आप फ्री हो, या आप डेट पे जाना चाहते हो और आपको कोई पसंद है और आप उससे पूछना चाहते हो, तो आपको क्या बोलना है? आर यू फ्री टू नाइट, आर यू फ्री सैटरडे नाइट, आर यू फ्री फ्राइडे नाइट, आर यू फ्री नेक्स्ट डे, आर यू फ्री आफ्टर योर ट्यूशंस, आर यू फ्री आफ्टर योर क्लासेस, आर यू फ्री आफ्टर योर कोचिंग, आर यू फ्री आफ्टर योर इंग्लिश फ्लुएंसी चैलेंज? यस आई एम फ्री। सिंपल जवाब आपको कब मिलेगा? जब आप सिंगल सवाल पूछोगे, राइट। सो ये बिल्कुल फ्रेजेस आपको याद रखने हैं। आर यू डूइंग एनीथिंग, क्या आप कुछ कर रहे हो? डू यू वांना, अब आपको किसी को बोलना है मूवी देखने जाना है, खाना खाना है। डू यू वांना गो फॉर मूवी, डू यू वांट टू गो फॉर डांस क्लास, डू यू वांट टू गो फॉर अ स्ट्रोल, डू यू वांट टू गो टू पार्क विद मी, डू यू वांट टू गो टू मार्केट विद मी। Would you like to join me for dinner? Would you like to join me for movie? Would you like to go out for dinner with me? Would you like to go out for a movie with me? Phrases. The power of phrase is too much. आपसे कोई मौसम पूछ रहा हो कैसा है और ठंड में हो आप, इट्स चिली, सिंपल। आपको ज्यादा नहीं ध्यान देना है, आपको वर्ड्स नहीं ढूंढने हैं, आपको इट्स फ्रीजिंग, आपको नहीं वर्ड्स ढूंढने हैं, आपको कुछ भी नहीं ध्यान देना है। आप थके हुए हो, किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, आप सिंपल बोलो आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम डेड टायर्ड। सो ये फ्रेजेस का पावर है। कुछ फ्रेजेस मैं आपको और देता हूं। ओह नो, जैसे कोई आप आश्चर्यचकित हो, ओह नो दैट्स ग्रेट, अगर आपको किसी को अच्छी बात बतानी हो। एक सिंपल और ये बहुत पावरफुल मैं आपको चीज बताता हूँ। कभी भी आपको किसी की तारीफ करनी हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो सिंपली यूज अ फ्रेज
अ वर्ड विच इज एज पावरफुल एज फ्रेज, ये वर्ड इतना पावरफुल है, ऑसम। आपको कुछ पसंद आया, जस्ट से ऑसम। आपको अपने बेटे की हैंडराइटिंग पसंद आई, जस्ट से ऑसम। आपको आपकी सिस्टर का गिफ्ट पसंद आया, जस्ट से ऑसम। आपको कोई पसंद आया, जस्ट से यू आर ऑसम। सो सिंपल फ्रेजेस मेक योर लाइफ वेरी इजी। एक लाइन मैं आपको और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भी आप किसी से एग्री करें तो आप उसे बोलें आई एग्री 100%। इसमें बहुत एम्फेसिस है एंड पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू। मेरे बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं जिसमें हाउ टू हैव अ प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज टू अट्रैक्ट एनीवन, हाउ टू अट्रैक्ट फ्रेंड्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। इन प्रोग्राम्स में आप जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बट मैं आपको उसका एक पहले प्रिकर्सर दे रहा हूँ कि कैसे आप पावरफुल लाइन बोल सकते हो। सो ये बहुत सारे फ्रेजेस हैं। मैं चाहूंगा अगली क्लास आने के पहले कल आप एटलीस्ट 80 फ्रेजेस याद रखोगे और 80 फ्रेजेस लिखोगे अपनी डायरी में, और मैं आपको उसके लिए हेल्प दूंगा। डोंट वरी, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं आपको हर वक्त साथ दूंगा, हर एक लाइन पे साथ दूंगा। मैं आपको एक लिंक नीचे दे रहा हूँ और इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको 80 कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस मिलेंगे, सामने वाले की तरफ से भी और खुद की तरफ से भी। मैं चाहूंगा आप कल जब क्लास में आए, कल आप वापस डे 3 में आए तो इनको बिल्कुल काम करके आए, इनको होमवर्क करके आए और अपनी डायरी रेडी करके आए। सो हाउ वाज डे 2? I hope you were excited. I hope you learned something. तब तक के लिए मुस्कुराते रहना है एंड कीप वर्किंग ऑन योर होमवर्क। मैं आपसे डे 3 में मिलूंगा। गुड बाय।